जम्मू कश्मीर में लोकसभा इंतखाबात के दूसरे मरहले के तहत आज श्रीनगर और उधमपुर सीटों पर पोलिंग मुनाकिद हुई। मजमूई तौर पर पोलिंग पुरअमन रही। सख्त हिफाजती बंदोबस्त के बीच वोट डाले गए। श्रीनगर के मुकाबले उधमपुर सीट पर जबरदस्त पोलिंग रिकॉर्ड की गई है। इस दौरान वोटरों में काफी जोश खरोश देखने को मिला। खासकर पहली मरतबा अपने हक रायदही का इस्तेमाल करने वाले वोटरों ने बढ़ चढ़कर इस जमहूरी अमल में हिस्सा लिया। पोलिंग मराकज और इनके आसपास सिक्योरिटी के वसीतर इंतजाम किए गए थे। आज जिन उम्मीदवारों की किस्मत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में बंद हुई, इनमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, आगा सैयद मोहसिन, खालिद जहांगीर, इरफान रजा अंसारी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, चौधरी लाल सिंह, विक्रम आदित्य सिंह, हर्षदेव सिंह के नाम काबिले जिक्र हैं। वहीं श्रीनगर लोकसभा नशिस्त के तहत श्रीनगर, बडगाम और गांदरबल अजला में आज रायदही हुई। श्रीनगर जिला में पोलिंग की शरह कदरे कम रही। हालांकि श्रीनगर शहर में अक्सर पोलिंग मराकज पर वोटरों की कम तादाद देखने को मिली, ताहम श्रीनगर जिला के बेशतर मजाफाती इलाकों में पोलिंग बेहतर हुई। यहां पोलिंग बूथ्स पर कसीर तादाद में वोटर्स नजर आए। पुरअमन और शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए इंतजामिया की जानिब से मुनासिब इंतजाम किए गए थे। पोलिंग मराकज और दीगर इलाकों में सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त किए गए थे। राय दहिंदगान में नौजवानों और खवातीन ने अच्छी खासी तादाद में भी शामिल थी। श्रीनगर हल्के में मजमूई तौर पर पोलिंग का अमल पुरअमन रहा। हम जरूरी समझे बेरोजगारी है, यहाँ कोई रोजगार नहीं, कुछ नहीं, इसलिए हम अच्छा नुमाइंदा चाहते हैं। गुजर बकर वालों और कोई तो पूछता नहीं है। बेरोजगारी है, कोई मुलाजिम नहीं, कुछ नहीं। चावल में भी फर्क, जो ये बिजली की पावर है इसमें भी चढ़ा दिया, हर एक चीज़ में चढ़ा दिया। कोई पैसा की कोई बुनियाद नहीं है उसमें जो हम अपना रोजगार कर सकें। हम उसके लिए अच्छा नुमाइंदा चाहते हैं। हमें वोट डालना इसलिए हुकूमत हमारी बननी चाहिए। हुकूमत के साथ हमारा कुछ रोज़गार बनेगा, कोई मुल्क के लिए तरक्की बनेगी। हमें यहाँ बहुत प्रॉब्लम है। इस इलाके में कोई राशन कार्डों में है, कोई बिजली में है। हम गरीब लोग हैं, गरीबों की कोई सुनने वाला नहीं। हम उस मिनिस्टर को वोट देंगे जो हमारी सुने गरीबों की। इस इलाके में सबसे इलाके से ये यहाँ बेरोजगारी है। हमारी बहुत मुश्किलातें यहाँ हैं। पानी की है, सड़क की है, बाकी बिजली में जो हमारे में 110 रुपया था, इस वक्त 300-350 गरीब लोग भर रहे हैं। श्रीनगर लोकसभा सीट पर पोल कैंपेन के दौरान लोगों ने अच्छी खासी तादाद में रैलियों में शिरकत की, लेकिन आज पोलिंग बूथों पर अक्सर मकामात पर वो जोश नज़र नहीं आया। हालांकि 2017 के ज़िमनी इंतखाबात के मुकाबले में आज पोलिंग की शरह बेहतर हुई, लेकिन इन इंतखाबात का 2017 से मुवाजना करना सही नहीं होगा, क्योंकि 2017 के ज़िमनी इंतखाबात 2016 की एजिटेशन के साए में हुए थे और मुश्किल से ही कोई सियासी पार्टी कोई बड़ी रैली कर पाई थी। साल 2014 में यहाँ 25.26% पोलिंग हुई थी, उसके मुकाबले में आज की पोलिंग काफ़ी कम रही। श्रीनगर शहर में जहाँ रिवायत के मुताबिक ही पोलिंग की शरह काफ़ी कम रही, वहीं आज गांदरबल और बडगाम में भी उस अंदाज से पोलिंग नहीं हुई जिसकी उम्मीद की जा रही थी। जहांगीर अजीज़ के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। उधर खित्ता जम्मू के उधमपुर सीट के लिए भी आज पोलिंग हुई। उधमपुर, डोडा, किश्तवाड़, रियासी, रामबन और कठुआ अजला पर मुश्तमिल इस सीट के लिए बड़ी तादाद में लोगों ने अपने हक के रायदही का इस्तेमाल किया। जिला उधमपुर के पोलिंग मराकज पर वोटरों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। जिला उधमपुर में नौजवान, खवातीन और बुजुर्ग वोटरों की बड़ी तादाद ने भी पोलिंग मराकज का रुख किया। वोटरों में खासा जोश देखने को मिला। इंतजामिया की जानिब से पुरअमन और शफाफ पोलिंग के लिए तमाम इंतजाम किए गए थे। सिक्योरिटी के वसीतर इंतजाम रहे। जिला के बेशतर पोलिंग मराकज पर भारी पोलिंग रिकॉर्ड की गई है। लोगों का कहना था कि वो उम्मीद कर रहे हैं कि नौ मुंतखब नुमाइंदे उनके मसाइल हल करने के लिए ईमानदारी से काम करेंगे। बटन दबाओ देश बनाओ, उसके तहत भी जो हमने जो एक कैंपेन चलाया था उसका भी असर देखने को मिल रहा है और जबरदस्त लोगों में जो जोश है। अगर हम ये वोट नहीं डालने के सेंटर में कैसे गवर्नमेंट बनेगी? ये हर बंदे को बताना चाहिए कि हर बंदा वोट जहाँ डाले और 100% वोट डालना चाहिए, क्योंकि अब सरकार मजबूत चाहिए हम सेंटर में, और जहाँ का कैंडिडेट मजबूत होना चाहिए, तब जाकर ये काम चलेगा। वोट तो जरूरी है जी, डेवलपमेंट के लिए वोट डालना चाहिए और हर बशर को डालना चाहिए वोट।
कुछ लोग नहीं वोट डालना चाहते, वो बोलते हैं कि चलो यार लाइन में क्यों खड़े रहेंगे, बड़ा बारिश हो रही है या धूप हो रही है, वो क्यों जोखिम लेंगे, क्यों खड़े रहेंगे, थक जाएंगे। तो उनको क्या कहेंगे आप? उनको यही कहेंगे वोट डालना चाहिए, डालो, रुको तो जितना देर रुक सकते हो रुको और वोट डाल के जाओ, क्योंकि डेवलपमेंट होनी चाहिए देश की, वोटों से ही उम्मीदवार आएगा। वोट डालना तो बहुत ज़रूरी है, हमारे देश के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। मजीद बातचीत के लिए हमारे साथ मनोज कौल न्यूज 18 एडिटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि श्रीनगर से हमारे साथ इस वक्त बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आज दूसरा मरहला भी इख्तिताम पजीर हुआ, पुरअमन रहा और उधमपुर में जिस तरीके से पोलिंग परसेंटेज जो है श्रीनगर के मुकाबले अच्छी रही, तो क्या कुछ रहा दिन भर का? देखिए उल्फत, आज की पोलिंग की अगर बात करेंगे तो जहां उधमपुर का जो पार्लिमानी निशस्त है, यहाँ पोलिंग का परसेंटेज जो है वो काफ़ी अच्छा रहा। लगभग 60% से ऊपर वोट पड़े हैं यहाँ पर मुख्तलिफ जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर। 5 बजे तक के जो हमारे पास आदाद शुमार आए हैं, तो श्रीनगर में लगभग 12% जो 14% वोट पड़े हैं। हालांकि वोटिंग परसेंटेज अगर हम पिछले जो वहाँ चुनाव हुआ था बाई इलेक्शन, उसमें 7.2% या 5% जो है वोटिंग हुई थी, उसके मुकाबले में हालांकि ये जो आज की वोटिंग परसेंटेज है काफ़ी है, लगभग दोगुनी है। लेकिन जिस तरह से उधमपुर में जो पोल परसेंटेज रहा उसके मुकाबले में देखा जाए तो श्रीनगर जो का पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ हमने कुछ ऐसे भी इलाके देखे हैं जहाँ लोगों का जोश खरोश बहुत अच्छा था, बहुत लोग पोलिंग स्टेशन मराकज़ की तरफ आ रहे थे। लेकिन कुछ ऐसे इलाके थे जो कि माजी में वोट करते थे, जिनमें बडगाम का खासतौर पर या गांधरबल के कुछ इलाके हैं, उनका जिक्र यहाँ पे करना चाहूँगा। वहाँ पहले जो है पोलिंग का परसेंटेज जो है वो बेहतर होता था, लेकिन अब की बार वहाँ ज़्यादा पोलिंग नहीं देखी गई। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन है या जो अथॉरिटीज़ हैं वो इस बात से ज़रूर खुश होंगे कि जिस तरह से पोलिंग पुरअमन तौर पर इख्तिताम पजीर हुई। हालांकि कुछ जगहों पर आज हमने देखा श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में कुछ छुटपुट घटनाएं भी हुई, लेकिन मजमूई तौर पर जिस तरह से पोलिंग आज खत्म हुई तो उसे इलेक्शन कमीशन ज़रूर खुश होगा। और साथ ही मैं आपको बताऊं कि जो कम पोलिंग का जो रुझान है वो हमने यहाँ उधमपुर की जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें जो एरियाज़ हैं, जो किश्तवाड़ का इलाका है या बाकी जो पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ भी आज सुबह ये देखा गया था कि पोलिंग का जो परसेंटेज है वो बहुत कम था। उसकी खास वजह ये थी कि कल जो बारिश हुई थी पूरी रियासत में, वहाँ जो एरियाज़ हैं वहाँ सुबह ठंड थी। हालांकि वो जो पहले 2 घंटे में जहाँ 4% पोलिंग हुई थी वो बढ़कर फिर 30 और फिर मिला के 5 बजे तक लगभग 50% पे ख़त्म हो गई है। तो ये कहा जा सकता है कि मौसम का भी जो है असर है वो उधमपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी पे हुआ। और इस तरह से कुछ जो एरियाज़ श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें भी मौसम का कुछ अमल दखल ज़रूर रहा है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जिस तरह से आज पोलिंग हुई, जो पिछला इलेक्शन था उसके मुकाबले में दोगुनी जो पोलिंग हुई है और मजमूई तौर पर हालात पुरअमन रहे, ये कहा जा सकता है जो एडमिनिस्ट्रेशन है और इलेक्शन कमीशन है वो डेफिनेटली खुश होंगे इस बात से कि हमने देखा था जब पिछला इलेक्शन हुआ था बडगाम में, तो हालात बहुत ख़राब हो गए थे जिसमें कुछ इंसानी जानें भी तलफ हुई थी। तो उसके मुकाबले में आज अगर पुरअमन तौर पे पोलिंग इख्तिताम पजीर होती है, हालांकि पोलिंग का जो परसेंटेज है वो कम रहा, जो कि 14% के आसपास है। 5 बजे तक के जो आदाद शुमार है हमारे पास है, लेकिन मजमूई तौर पर जो पुरअमन तौर पर इख्तिताम पजीर होना यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और इलेक्शन कमीशन के लिए वो उसे खुश होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोज इस तमाम तफसीलात के लिए। आगे बढ़ेंगे। गांधरबल जिला में पोलिंग की शरह कदरे कम रही, खासकर शहरी इलाकों में कई पोलिंग मराकज पर वोटरों की कम तादाद देखने को मिली, जबकि गांधरबल हल्के के लारवार इलाके में अच्छी रायदही दर्ज की गई। अगर गुज़िश्ता इंतखाबात की बात करें तो कंगन और गांधरबल हल्कों में पोलिंग की शरह काफी अच्छी रही थी। सिक्योरिटी के वसी इंतजामात के बीच पोलिंग का अमल मुकम्मल किया गया। श्रीनगर सीट से बीजेपी उम्मीदवार शेख खालिद जहांगीर ने अपने आबाई टाउन बमलूरा में वोट डाला। वोटरों ने कहा कि इलाके की तरक्की के लिए उन्होंने अपने हक के रायदही का इस्तेमाल किया है। इलेक्शन मोदी जी के उस स्लोगन को है, मोदी अगर है तो मुमकिन है। कश्मीर भी आगे हालात ठीक हो जाएगी और एक कश्मीर यूनिटी की तौर चलेगा। और मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर और मेरी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें भी हमारे को वोट जो मिलेगा एक बदलाव का वोट मिलेगा। तो मेन स्ट्रीम पार्टी से जो एमपीज़ अब तक बन के आए हैं उन्होंने लोगों के लिए कोई काम नहीं किया, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं किया, डेवलपमेंट नहीं किया। यही वजह है कि लोग अब
वोट कम डालते हैं, लेकिन फिर भी धीरे धीरे जो भी वोट आएगा, आगे जो एमपीज़ आएंगे वो ठीक होंगे, वो काम करने वाले हैं। लोकसभा इलेक्शन के दूसरे मरहले में आज गांधरबल के 2 असेंबली सेगमेंट्स में वोटिंग हुई। जिन इलाकों में लोगों ने अपने वोट का इस्तेमाल किया, उनका मानना है कि उनका ये वोट जमहूरी हक है और उनकी मनपसंद नुमाइंदे को पार्लियामेंट तक ले जाएगा। जावेद भट्ट, न्यूज़ 18 गांधरबल। उधर बडगाम जिला में पोलिंग का अमल मजमूई तौर पर पुरअमन रहा। बडगाम के 5 असेंबली हलकों में 624 पोलिंग बूथ्स कायम किए गए थे। खुशगवार तरीके से पोलिंग मुनाकिद करने के लिए इंतजामिया की जानिब से मौसर इंतजाम किए गए थे। पोलिंग मराकिज और दीगर इलाकों में सिक्योरिटी के मुनासिब बंदोबस्त किए गए थे। बडगाम के बाज़ मकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेज और मकामी अफराद में झड़पें हुई। कई पोलिंग मराकिज पर वोटों की कतारें देखने को मिली। साथ ही कुछ मराकिज ऐसे भी थे जहां वोटर्स नजर नहीं आए। पार्लियामेंट इस तरह होना चाहिए कि जो हमारी आवाज़ पार्लियामेंट तक पहुंचाए और ईमानदार होना चाहिए, डेवलपमेंट काम करने वाला होना चाहिए। और हमारे जो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंसी बडगाम में एक बहुत बड़ा इशू है हमारे सामने, वो है हुमामा से बडगाम तक 4 लाइन रोड। हम उस नुमाइंदे को चुनना चाहते हैं जो पार्लियामेंट जाके हमारे कश्मीर के लिए आवाज़ उठाएंगे। 35A और 370 की जो रखवाली करेंगे वहाँ पर, हम उसी के साथ डेवलपमेंट के लिहाज से कश्मीर अभी बहुत पीछे खासकर हमें डेवलपमेंट तो ज़रूरी है हमारे लिए, इसलिए हम अपना वोट कास्ट करने के लिए आए। जिला रामबन में राय दहिंदगान ने जोश जज्बे के साथ अपने हक के रायदही का इस्तेमाल किया। जिला रामबन में सुबह 7 बजे से ही पोलिंग मराकज पर वोटरान की खासी तादाद देखी गई। इनमें बुजुर्ग, जवान और खवातीन भी शामिल थीं। जिला रामबन की आवाम ने जमहूरियत के इस जश्न को त्यौहार से ताबीर किया। उनका कहना था कि सभी लोगों को अपनी बेहतर नुमाइंदगी और मुल्क की तरक्की के लिए वोट देना चाहिए। 310 मराकज पर जिला रामबन के लोगों ने अपने हक के रायदही का इस्तेमाल किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि जो भी नुमाइंदा चुनकर पार्लियामेंट में जाएगा वो जिला के मसाइल को हल करने के लिए काम करेगा। आना चाहिए, बढ़ चढ़ का हिस्सा लेना चाहिए, अपना पसंदीदा नुमाइंदा चुनना चाहिए। आगे डेवलपमेंट के काम होते हैं तो इलाके के लिए ठीक होते हैं, इसलिए वोट अपना कास्ट करने हर एक नया निकलना चाहिए। वोटिंग अच्छी हो रही है और जो भी दे रहा है अच्छा दे रहा है, हर जगह दे रहा है, जहाँ भी दे रहा है अच्छा दे रहा है। इसकी अहमियत लोकतंत्र की खूबसूरती ही है कि आप जो अडल्ट फ्रेंचाइजी है उसमें इलेक्शन के तौर पे जो कास्ट करते हैं वोट, वो अपना वोट वगैरह कास्ट करने घरों से निकलें। आपका डेमोक्रेसी में हक है कि अपना वोट कास्ट करे और अपने जो अच्छे नुमाइंदे हैं उनको पार्लियामेंट में भेजें। ये हमारा जमहूरी अधिकार है और मुझे खुशी है कि हमें 5 साल बाद मौका मिलता है अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने का। उधमपुर सीट के लिए जिला किश्तवाड़ में भी पोलिंग को लेकर वोटरों में काफी जोश खरोश देखने को मिला। जिला के दूर दराज इलाकों मड़वा, वाड़वन, अच्छन, दाचन, पडर और दीगर इलाकों में अच्छी पोलिंग रिकॉर्ड की गई है। सख्त सिक्योरिटी इंतजाम के बीच वोट डाले गए। इसी दौरान डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफसर अंग्रेज सिंह राणा ने इंतखाबी ड्यूटी ठीक से न निभाने पर एक प्रिजाइडिंग अफसर को मुअत्तल कर दिया। इंतखाबी ज़ाबिता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर अमले के एक और रुकन को भी मुअत्तल किया गया। डोडा जिला में भी पोलिंग मराकज के बाहर वोटरों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। सुबह से ही वोटर्स अपने घरों से निकले और पोलिंग बूथ पहुंचकर अपने हक के रायदही का इस्तेमाल किया। डोडा जिला में 350 पोलिंग मराकज कायम किए गए थे। तमाम मराकज पर खुशगवार तरीके से पोलिंग हुई। इब्तिदा में 2 पोलिंग मराकज पर वोटिंग मशीनें गैर कारकर्द होने की शिकायत मिली थी, ताहम बाद में हुक्काम ने ईवीएम्स को तब्दील कर दिया। सिक्योरिटी के भी मुनासिब इंतजाम किए गए थे। उधर कठुआ में जबरदस्त पोलिंग दर्ज की गई। पोलिंग मराकज पर वोटरों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। खवातीन, ज़ईफ अफराद की खासी तादाद भी पोलिंग मराकज पर देखी गई। पहली मरतबा वोट डालने वाले राय दहिंदों में काफी जोश खरोश देखने को मिला। वोटरों ने कहा कि उन्होंने तरक्की के लिए वोट डाला है। वहीं रियासी जिला में सख्त सिक्योरिटी इंतजाम के बीच वोट डाले गए। सुबह से ही पोलिंग मराकज पर वोटों की कसीर तादाद देखने को मिली। जिला के 3 असेंबली हलकों गुलाबगढ़, रियासी और गूल अरनास में रायदही हुई। श्रीनगर पार्लिमानी हलके से ताल्लुक रखने वाले कश्मीरी माइग्रेंट वोटरों ने
भी आज अपने हक की रायदही का इस्तेमाल किया। जम्मू के जगती नगरोटा कैंप में कायम खुसूसी पोलिंग बूथों पर वोटरों की कतारें देखने को मिली। यहां वोटर अपने हक की रायदही का इस्तेमाल करने के इंतजार में थे। माइग्रेंट वोटरों में काफी जोश खरोश देखने को मिला। माइग्रेंट वोटरों का कहना था कि मुंतखब उम्मीदवारों को कश्मीरी माइग्रेंटों की बाजाबादकारी के लिए इक़दाम करने चाहिए। फादर की परेशानी है, इस पर लिखा है विश्वासनाथ। मेरे फादर का नाम वेदलाल है, इस पे ऑनलाइन पे वेदलाल है। इसका नाम जो है फादर का ऑनलाइन जो इससे शीट निकाला उस पे वेदलाल है, मगर यहाँ जो लिस्ट है उस पे क्या है नाम, यहाँ के लिस्ट पे नाम क्या दिखाया है, यहाँ पे लिस्ट पे दिखाया है विश्वनाथ। मैंने फॉर्म भर दिया है लेकिन वोट नहीं आया आपका। वोट आया गलत नाम पर आया। पेरेंटेज गलत है, अंदर गए थे वोट डालने। आपको क्या लगता है कि ये जानबूझ के किया जाता है, क्या है ये? जानबूझ के मेरे ख्याल में जानबूझ के किया जाता है। लिविंग ऑल दीज थिंग्स ये कास्टिज्म क्रिटिज्म वो सारा एक साइड छोड़ के हमने ये देखना चाहिए इट इज़ फॉर डेवलपमेंट। डेवलपमेंट कौन करता है, क्या करता है, इट इज़ अ ग्रेट अनफॉर्चुनेट। लास्ट टाइम हमारे कई रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज़ों ने बायकॉट कर दिया पंचायत का, उससे बड़ा फ़र्क पड़ा, उससे हमारे भाइयों पर बड़ा नुकसान हुआ। तो इसलिए अब की बार मैं ऑन बिहाफ ऑफ माय ओन कम्युनिटी मैं सबों को रिक्वेस्ट करता हूँ, आप आइए वोट डालिए, ये हमारा बेसिक राइट है। मुल्क भर में इंतखाबात का बुखार सर चढ़कर बोल रहा है। ज्यादा से ज्यादा लोग अपने हक की रायदही का इस्तेमाल कर रहे हैं। उधर उधमपुर पार्लिमानी सीट पर आज एक नौशादीशुदा जोड़े ने भी अपने हक की रायदही का इस्तेमाल किया। सूरू शर्मा और मनीषा नामी इस जोड़े ने एडीसी दफ्तर उधमपुर में कायम पोलिंग मरकज पर वोट डाला। दोनों की शादी गुज़िश्ता रात ही अंजाम पाई है और आज उन्होंने सबसे पहले अपने हक की रायदही के इस्तेमाल को तरजीह दी। शादी के जोड़े में मलबूस मियां बीवी ने कहा कि उन्होंने तामीर और तरक्की के लिए वोट दिया है। वोट डालना हमारा राइट और मैं सबसे कहूंगी कि सब अपना वोट ज़रूर कास्ट करें, क्योंकि हमारा वोट है, हमें ज़रूर डालना चाहिए। इंडिया की डेवलपमेंट के लिए भी ज़रूरी है। बाकी लोगों को कहेंगे कि चाहे लेट आए, मतलब जो इलेक्शन टाइमिंग है सुबह आए शाम आए जब भी आए, बट वोट ज़रूर दें। वहीं इस बीच जिला रामबन में भी एक नौशादीशुदा जोड़े ने सबसे पहले अपने हक के रायदही के इस्तेमाल को तरजीह दी। दुल्हन आरती कटोच और दूल्हा कुलदीप सिंह बाली ने बारात रोककर पहले पोलिंग स्टेशन का रुख किया। दोनों मियां बीवी ने मॉडल पोलिंग स्टेशन नंबर 56 में जमहूरी हक का इस्तेमाल किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जमहूरियत में हर एक वोट की काफी अहमियत है। उन्होंने कहा कि बहैसियत एक शहरी ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपने वोट का इस्तेमाल करें। बट वोटिंग की डेट हम आगे भी चेक करते हैं, एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी के लिए कर सकते हैं, क्योंकि ये मेरी ड्यूटी है वोट देना। क्योंकि एक सिंगल वोट की वजह से हो सकता है जिसे हम चूज़ करना चाहते हैं वो हार सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि एक सिंगल पर्सन का वोट बहुत वैल्यू रखता है फॉर एवरी पार्टी। वोट देने नहीं जा रहे हैं, उनसे अपील करेंगे कि वो भी आए, अपने वोट की अहमियत को जानते हुए वोट दें। हाँ, उन्हें सभी को आना चाहिए, अपना काम छोड़ के आना चाहिए वोट देने के लिए। इस बीच जिला बडगाम में एक मॉडल पोलिंग स्टेशन कायम किया गया था। खवातीन के लिए खास तौर पर कायम किए गए इस मरकज पर तमाम सहूलियात मुयस्सर रखी गई थी। AERO बडगाम ने न्यूज 18 को बताया कि जिला इलेक्शन अफसर की हिदायत पर यह मॉडल पोलिंग मरकज कायम किया गया था। वेटिंग हॉल, बैतुल खला, पानी और दीगर सहूलियात से ये पोलिंग स्टेशन लैस था। यहां सिर्फ खवातीन स्टाफ तैनात था। पोलिंग बूथ जो है ये स्पेशली फीमेल्स के लिए इस बार इस्टेब्लिश किया गया है। जितने भी हमारे स्टाफ है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, रेस्ट ऑफ द इलेक्शन ये जो है अमला है वो सारा फीमेल है। इवन हमारे यहाँ तक कि कोई भी आंगनवाड़ी वर्कर है या पुलिस की तरफ से जो है वो भी फीमेल्स हैं। तो इसमें हमने मैक्सिमम जो है एक तो वेटिंग रूम रखा गया है, वॉशरूम है, पानी की फैसिलिटी है और कंफर्टेबिलिटी इन एवरी रिस्पेक्ट रखा गया है। और इसमें वेब कैमरा वगैरह भी है जिसकी वजह से आप कहीं पर भी बैठ के ये जो हमारी अथॉरिटीज़ हैं वो चेक कर सकती हैं। उधर जिला बडगाम के चंद एक मकामात पर मुश्तइल अफराद और फोर्सेस के बीच झड़पें हुई हैं। नसरुल्लापुरा बडगाम में मुश्तइल अफराद ने फोर्सेस पर पथराव किया।
उन्हें मुंतशिर करने के लिए फोर्सेस ने आंसू गैस के गोले दागे। इस दौरान किसी के जख्मी होने की कोई खबर नहीं है। उधर जिला बडगाम के ही हफरुच रार शरीफ इलाके में भी मुश्तइल अफराद और फोर्सेस के बीच झड़पों और पथराव के वाकयात रूनुमा हुए हैं। इलाके में पोलिंग के दौरान झड़पें हुई। लोगों के मुताबिक इस दौरान गोली लगने से एक शख्स जख्मी हो गया। ताहम पुलिस का कहना है कि पैलेट लगने से मुतल्लिका शख्स जख्मी हुआ है। मोहम्मद आसिफ भट्ट नामी जख्मी नौजवान को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इंतखाबात के दूसरे मरहले में नौजवान वोटरों में काफी जोश खरोश देखने को मिला। पहली बार अपने हक के रायदही का इस्तेमाल करने वाले नौजवान वोटर बेहद खुश नजर आ रहे थे। वो न्यूज 18 की मुहिम बटन दबाओ देश बनाओ से मुतासिर होकर अपने हक के रायदही का इस्तेमाल कर रहे हैं। थोड़ा नर्वस फील हो रहा है कि पहले हम बहुत सबसे सुनते थे कि मतलब किस तरह लोग अपने MP या अपने प्राइम मिनिस्टर को चूज़ करते हैं, तो इस बार थोड़ा यहाँ पर आते वक्त थोड़ा नर्वस फील हुआ कि हाँ मैं भी अब इनमें से हूँ कि जो अपना एक PM या MP चूज़ कर रहा है। तो इस बार काफ़ी ज़्यादा नर्वस फील हुआ और जो न्यूज़ 18 की कैंपेन है कि बटन दबाओ और देश बनाओ, उससे मैं काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हूँ। बहुत अच्छा लगा आज फर्स्ट टाइम वोट डाल के। बस मैं यही कहना चाहूँगा अपने सभी देशवासियों से, यंगस्टर से कि बढ़ चढ़ के आगे आएँ और देश को बनाने में अपना योगदान दें। खासकर ये जो न्यूज़ 18 की जो मुहिम है बटन दबाओ देश बनाओ, इसने हमें बहुत इंस्पायर किया है। बहुत सारे यंगस्टर इससे इंस्पायर हुए हैं। तो बस मैं यही मैसेज देना चाहूँगा सभी को कि अपना वोट व्यर्थ ना जाने दें। मुझे बहुत अच्छा लगा फर्स्ट टाइम वोट डाल के। मैं बहुत खुश हूँ। मैं इस फेस्टिवल का एक हिस्सा बनी हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं इस देश के जो फेस्टिवल है, हमारा जो वोटर फेस्टिवल है, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे वोट डाल के। पर वोट करने आई हूँ और न्यूज़ 18 के कैंपेन से बटन दबाओ देश बनाओ से बहुत वो मिली मुझे कि हमें वोट करना चाहिए। वैसे भी वोट करना ही था, लेकिन न्यूज़ 18 कैंपेन से बहुत उत्साह मिला कि हमें वोट करना ही चाहिए। फर्स्ट टाइम वोट दे रहे हैं तो बहुत स्पेशल फील कर रहे हैं कि हम स्पेशल वोट से अपने चाहने वाले अपना स्पेसिफिक एक MP को चूज़ कर रहे हैं, तो बहुत स्पेशल फील कर रहे हैं। और न्यूज़ 18 की कैंपेन बटन दबाओ देश बढ़ाओ, उससे बहुत इंस्पायर हुए। सो बटन दबाओ देश बढ़ाओ। मैं न्यूज़ 18 का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करता हूँ। आज इन्होंने यहाँ पे जो ये स्लोगन चलाया है बटन दबाओ देश बनाओ, हम बहुत शुक्रगुजार हैं न्यूज़ 18 के। हमें आज मौका मिला है पहला वोट डालने का, हमारा आज पहला वोट है, तो हम न्यूज़ 18 का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं। हमें आज मौका मिला है कि हम अपना नुमाइंदा चुने, ज़्यादा से ज़्यादा यूथ पे फोकस किया जाए। यूथ जो है वो अट्रैक्ट हो रहा है इस तरफ से कि बटन दबाओ देश बनाओ, क्योंकि कहीं जगह पे सड़कों की प्रॉब्लम होती है, कहीं जगह बिजली की प्रॉब्लम होती है, कहीं जगह हमें ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम होती है। बट जो इस टाइम हमें बटन दबाओ देश बनाओ जो ये नारा है, इससे हमें यही लगता है कि हम एक अच्छे गवर्नमेंट को इन फ्रंट ला सकते हैं। न्यूज़ 18 ने ये स्लोगन चलाया बटन दबाओ देश बनाओ, ये मतलब हम इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए और ये बहुत शुक्रगुजार हैं हम न्यूज़ 18 के, जो हमें मौका मिला पहली बार वोट डालने का, वही सही नुमाइंदे को चुनने का। हालात को मद्देनजर रख के ये वोट डाला है। बाहर क्या हो रहा है, हमारे साथ कश्मीर के साथ क्या हो रहा है, यहाँ से पे बहुत जुल्म हो रहा है, कश्मीर के तलबा के साथ हो रहा है, ताजरों के साथ हो रहा है, गारज हर एक कश्मीर के साथ जुल्म हो रहा है। इसलिए हम अपना ऐसा कैंडिडेट चुनेंगे जो वहाँ जाके हमारी बात करे। वोट त्रोसे मुझ रहनुमा गस रोजन इस ये मजबूरी समझे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर व श्रीनगर हलके से उम्मीदवार डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज सुनवार पोलिंग मरकज पर अपने हक के रायदही का इस्तेमाल किया। फारूक अब्दुल्ला के फर्जंद व NC के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने भी अपना वोट डाला। इस मौके पर फारूक अब्दुल्ला ने वोटरों का शुक्रिया अदा किया। वहीं उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इंतखाबी मुहिम के दौरान वोटरों का अच्छा रद्द अमल देखने को मिला था। उन्होंने रियासती असेंबली इंतखाबात भी जल्द कराने की मरकज से अपील की। मैं लोगों का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने सबको मौका दिया अपनी बात रखने का। अब आवाम तक है, आवाम क्या फैसला करती है वो मई में पता लग जाएगा। हमने अपनी तरफ से कोशिश की कि लोगों को बताएं कि हमारा मकसद क्या है, क्यों इलेक्शन लड़ रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला वही कामयाबी बख्शने वाला है। मैं उम्मीद करूंगा कि हमने जो बातें उनके सामने रखी उन्हें उसका एहसास होगा और कोशिश करेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों को वो जिताएं। In the context of Kashmir, these elections have been significantly different
from the by-election of 2017 that Farooq Saab won. In that election, we barely managed 1 or 2 public meetings outdoors. All our election activity was confined to closed rooms and walled off areas. In this election, thankfully, we found the electorate far more receptive. I don't know what that will mean for turnouts, but at least in terms of the atmosphere for campaigning and the receptiveness of the people to the message that we were taking out to them, it was a far more receptive electorate today. The government of India gets off its high horse and gives the people of Jammu and Kashmir the opportunity to choose an elected government sooner rather than later, because they are now running out of excuses to delay assembly elections. Assembly elections were delayed. उधर डोगरा स्वाभिमान संगठन के सरबराह और उधमपुर हलके से पार्टी के उम्मीदवार चौधरी लाल सिंह ने भी अपने हक के रायदही का इस्तेमाल किया। उनके हमरा उनकी अहलिया कांता चौधरी भी रहीं। इस मौके पर न्यूज 18 नुमाइंदा कोमल सिंह के साथ बातचीत के दौरान लाल सिंह ने कहा कि अब जम्मू खित्ते के लोग रवायती सियासी जमातों के बारे में नहीं बल्कि अपने मफादात और तामीर तरक्की के बारे में सोच रहे हैं। इस समय डोगरों का स्वाभिमान का मकसद है। बिल्कुल डोगरा बेहतर जानते हैं कि हमें इस समय क्या करना है। क्या हमें अपना स्वाभिमान बचाना है, जन पार्टियों को बचाना है, डोगरों के बच्चों का भविष्य बचाना है, या हमने इन 4 लीडरों का भविष्य बनाना है। इट्स वेरी क्लियर। और आपने देखा होगा फैक्टिशियस फेक आईडी बना के कह रहे कि चौधरी लाल सिंह ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है और आप और बीजेपी को वोट डालो। हार रहे हो बेशर्मो बीजेपी वालों, तो थोड़ी सी शर्म करो। मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया कि मारे वो मुझे साहब मुझे वोट डालेंगे। हालांकि मोदी साहब ने इस जितेंद्र का तो नाम ही नहीं लिया रैली में, क्योंकि तो पहले ही वो चाहते हैं ये हारे, क्योंकि उनको पता है इसने इसका बेड़ागर किया है और ये बुरी तरह हारना है। दोनों सीटों से कितनी संभावना है आपको लगता है कि जम्मू पुंछ सीट से भी? हम तो दोनों सीटों पे हैं। हमारा मकसद था कि अपनी पार्टी डोगरों की पार्टी, जो कश्मीर में 2 पार्टियां खड़ी हैं एनसी और पीडीपी, उनको यहां से खत्म करना और उन 2 जो कश्मीरी सेंट्रिक पार्टी हैं और दिल्ली की 2 पार्टियां जो कभी अलायंस करेंगी तो कश्मीर की पार्टियों से करेंगी। उधमपुर हलके से कांग्रेस उम्मीदवार विक्रम आदित्य का इल्जाम है कि बीजेपी सरकार हर महाज पर नाकाम हो चुकी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी अवाम से किए गए वादों पर खरा नहीं उतरी है। उन्होंने कहा कि मुल्क में बेरोजगारी पर काबू पाने के लिए कांग्रेस ठोस इक़दाम करेगी। कांग्रेस पार्टी के और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जितने भी नेता हैं, जितने भी वर्कर्स हैं, हम सब ने मिल के पिछले 1.5 महीने में बहुत ज़्यादा मेहनत करी है और आपसी जो कोई डिफरेंसेस हैं उनको एक तरफ छोड़ के हमने एक ये सक्सेसफुल जॉइंट कैंपेन रन किया है और हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि जो भाजपा के जो वायदे थे 2014 के, वो कितने झूठे वायदे थे और उस पर इन्होंने बिल्कुल अमल नहीं किया। तो इन चीज़ों के बारे में हम लड़ाई लड़ रहे हैं और हम झूठ का मुकाबला सच बोल के कर रहे हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हमें इसमें विजय मिलेगी। दूसरा, जो कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में हमने चीज़ें कही हैं, उस चीज़ को सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करके लोगों को यहाँ पे फ़ायदा दिलाना, ये नंबर 2 प्रायोरिटी रहेगी। लद्दाख सीट पर पर्चा नामजदगी दाखिल करने का आज आखिरी दिन था। करगिल में हाजी असगर करबलाई ने अपने हामियों के साथ अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। वहीं सज्जाद हुसैन करगिली ने भी अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए। इसी दौरान चंद नौजवानों ने कौमी शाहरा पर एहतिजाज किया। इन नौजवानों का कहना था कि करगिल से एक ही उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में उतरे। पुलिस की जानिब से एहतिजाजियों को मुंतशिर करने के दौरान झड़पें भी हुई। एहतिजाजियों ने पुलिस पर पथराव किया। वहीं पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। तमाम सियासतदानों ने अपने आप को पीछे रखकर मेरे जैसे एक गुमनाम आदमी को सामने लाया और एक नए चेहरे को, क्योंकि पूरे करगिल की ख्वाहिश थी कि एक नया चेहरा सामने आए, तो मुझे उन्होंने नया चेहरा बना करके सामने लाया। तो मैं समझता हूं कि मैं ही यूनिटी का कैंडिडेट हूं और मैं ही करगिल के इत्तेहाद का कैंडिडेट हूं। अगर कोई और दूसरा कैंडिडेट होता है तो मुझे उस पर सवालिया निशान लगाना लाजमी मुझे महसूस होता है। ये एक सेक्युलर कंट्री है, यहाँ डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट ज़बान बोलने वाले लोग रहते हैं। इन सबों को मिला जुला के जब हम देखते हैं वो हिंदुस्तान है। हम उस हिंदुस्तान को बका रखने के लिए जो कुछ भी पार्लियामेंट में हमसे बन पड़े वो करें।
जम्मू कश्मीर में सलामाबाद चकांदाबाग रूट से कल से क्रॉस एलओसी ट्रेड मअतल रहेगी। मरकजी वजारत दाखिला ने इस सिलसिले में अहकामात जारी कर दिए हैं। वजारत दाखिला के मुताबिक क्रॉस एलओसी ट्रेड रूट के गलत इस्तेमाल की रिपोर्ट्स मौसूल हो रही थी, जहां से गैर कानूनी हथियार, मंशियात, जाली करेंसी मुंतकिल की जा रही हैं। एनआई की तहकीकात में इस बात का इंकिशाफ हुआ है। वजारत दाखिला के मुताबिक पाकिस्तानी अनासिर ट्रेड रूट का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। क्रॉस एलओसी ट्रेड से मुंसलिक बेशतर इदारे ममनुआ तंजीमों के करीबी हैं और वो दहशतगर्द तंजीमों और अलहदगी पसंदी को हवा दे रहे हैं। वजारत दाखिला के मुताबिक इस जिम्न में मुख्तलिफ एजेंसियों से मशावरत का अमल जारी है और पूरी सूरत हाल को बेहतर करने के लिए सख्त मैकेनिज्म लाया जाएगा। बीजेपी के कौमी तर्जुमान शहनवाज हुसैन ने कहा है कि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी इख्तदार की खातिर बीजेपी के साथ हाथ मिलाते हैं तब इन्हें ये जमात सेक्युलर नजर आती है और अलग होते ही वो बीजेपी को फिरका परस्त करार देते हैं। अनंतनाग में पार्टी कारकुनों के एक इजलास से खिताब के बाद न्यूज 18 नुमाइंदे मुदस्सिर कादरी के साथ बातचीत के दौरान शहनवाज हुसैन ने कहा कि कश्मीर में लोग नरेंद्र मोदी को वजीर आजम देखना चाहते हैं। सोफी मोहम्मद यूसुफ, एमएलसी रमेश अंबारदार और दीगर लीडरान ने भी खिताब किया। कश्मीर के दौरे पर हैं, बिलखुसूस जनूबी कश्मीर में की अगर हम बात करेंगे तो बीजेपी की साख्त को कहाँ मानते हैं? देखिए, इतनी बड़ी तादाद आपने देखी किसी नेता की? आज मेरी मीटिंग में जिस तरह से लोग आए, इतनी बड़ी मीटिंग तो महबूबा मुफ्ती भी यहीं पर कल उन्होंने किया, नहीं कर पाई। लोग, जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी को वजीर आजम बनाना चाहते हैं। जानते हैं ये लोकसभा का चुनाव है, ये महबूबा मुफ्ती जब बीजेपी के साथ रहती हैं तो बीजेपी बड़ी अच्छी, नेशनल कॉन्फ्रेंस जब बीजेपी के साथ हुकूमत में रहती है तो बहुत अच्छी, और जब हमसे अलग होते हैं तो बीजेपी फिरका परस्त हो जाती है। ये पब्लिक है, ये सब जानती है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने मन बना लिया है और यहाँ पर साउथ कश्मीर में सोफी यूसुफ यहाँ से जीत के जाएंगे। तो हुर्रियत भी 370 को लेकर जो है बीजेपी के खिलाफ है और यहाँ की मेन स्ट्रीम पार्टियां भी बीजेपी के खिलाफ है। अब हुर्रियत जो है ये कौन सी बला है बताइए? उन्होंने कहा कि कश्मीर बंद है और मैंने तो देखा खुला हुआ है। इतनी बड़ी मैंने मीटिंग भी कर ली, तो कहाँ हुर्रियत है? शाहनवाज हुसैन की मीटिंग में मैंने बुलाया, यहाँ मेरी पार्टी ने बुलाया तो इतने लोग आ गए, और हुर्रियत ने उसका बंद का कॉल दिया तो कोई उनको मानने वाला नहीं है। अब ये किताब में रह जाएंगे, इतिहास के पन्ने में। तो पीडीपी और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस या फिर कांग्रेस है तो वो बीजेपी को कश्मीर के अवाम की दुश्मन पार्टी करार दे रहे हैं, तो इस पे कैसे रिएक्ट करेंगे आप? भाई पीडीपी से पूछिए, जब हमारे साथ सत्ता में थी महबूबा जी तो बीजेपी अच्छी लगती थी। जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला साहब हमारे साथ भारत सरकार में मंत्री थे तब उनको वाजपेयी या बीजेपी अच्छी लगती थी। आज बीजेपी खराब क्यों लग रही है? कांग्रेस मुल्क और रियासत में सेक्युलरिज्म के झंडे को बुलंद रखे हुए है। मुल्क में कांग्रेस की जीत यकीनी है। इन बातों का इजहार कांग्रेस के रियासती सदर और पार्लिमानी उम्मीदवार गुलाम अहमद मीर ने हल्का इंतखाब दिवसर में मुनाकिदा कई रोड शोज के दौरान किया। मीर ने दिवसर के कई मकामात पर आवाम से खिताब किया। उनके हमरा सीनियर कांग्रेस लीडर मोहम्मद अमीन भट्ट, अब्दुल रशीद डार, सरदार चुन्नी सिंह, बशीर अहमद मागरे और साबिक ब्यूरोक्रेट विनोद कौल भी मौजूद थे। उन्होंने वर्करों और आवाम से खिताब किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर मोहम्मद अकबर लोन ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास एक एजेंडा है जिसकी बिना पर पार्टी इंतखाबात में उतरी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और पीडीपी के पास इस तरह का कोई एजेंडा नहीं है। अनंतनाग के बिजबिहाड़ा में एनसी कारकुनों से खिताब के बाद अकबर लोन ने कहा कि दफा 370 के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने और एटोनॉमी के मुद्दे को लेकर एनसी के उम्मीदवार पार्लियामेंट जाना चाहते हैं। अनंतनाग पार्लिमानी हल्के के उम्मीदवार जस्टिस हसनैन मसूदी, डॉक्टर बशीर वीरी, पीर मोहम्मद हुसैन समेत दीगर लीडरान ने भी खिताब किया। साहित्य एकेडमी नई दिल्ली की जानिब से रियासती कल्चरल अकेडमी के इश्तराक से जम्मू के KL सहगल हॉल में कथा संधि प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। प्रोफेसर RL शनंत, ML पंडिता और डॉक्टर अजीज हाजनी ने इसमें शिरकत की। इस मौके पर ML पंडिता ने अपने तजुर्बात साझा किए। डॉक्टर अजीज हाजनी ने कश्मीरी जबान के फरोग में साहित्य एकेडमी के इक़दामात से वाकिफ कराया। मुख्तलिफ देहातों में जाएंगे, वहाँ जितने भी यंगस्टर्स होंगे उनको हम रोप इन करने की कोशिश करेंगे और जिसमें भी किसी भी किस्म की कोई सलाहियत हो उसको अपने साथ जोड़ देंगे। इस तरह से हम कोशिश करते हैं कि पूरी कुव्वत के साथ हम कश्मीरी ज़बान और डोगरी ज़बान, जो इस खत्ते में दो ज़बानें अहम ज़बानें बोली जाती हैं और जो शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं, इनकी प्रमोशन के लिए काम किया जाए और ये सिलसिला आइंदा भी जारी रहे।
सोपोर पुलिस ने दावा किया है कि उसने चोरों की ऐसी गैंग को पकड़ा है जो लकड़ी से बनी गन की नोक पर लूट की वारदात अंजाम देती थी। पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इस गैंग के 4 अफराद को गिरफ्तार किया गया है और इनके पास से लकड़ी से बनी AK-47 बरामद की गई। डीएसपी ने बताया कि एसएसपी सोपोर की निगरानी में एक खुसूसी टीम ने चोरों को गिरफ्तार कर लिया है कि मेन टाउन एरिया में और तारजू और बाकी जगहों पर ये वारदात अंजाम देते थे। प्राइम फेसियर में जो इनकी इन्वॉल्वमेंट है 4 लोग हमने ऑलरेडी ज़ेर मुआखज़ा लिए हैं, तो उनकी शिनाख्त पे, उनकी इंकशाफ पे हमने काफ़ी ज़्यादा इनकी आलाए जो ऑफेंस है वो भी बरामद किया। डॉक्टर्स एसोसिएशन कुपवाड़ा ने सीएमओ ऑफिस कुपवाड़ा के सामने एहतिजाज किया। उन्होंने इंतजामिया की जानिब से कलारूस में तैनात डॉक्टर को नौकरी से बर्खास्त करने के अहकामात को वापस लेने की मांग की। डॉक्टरों ने धमकी दी कि अगर इस ऑर्डर को फौरी तौर पर वापस नहीं लिया गया तो वो रियासत गिर एहतिजाजी मुहिम छेड़ देंगे। वाज़ेह है कि न्यूज़ 18 उर्दू ने गुज़िश्ता रोज कलारूस में डॉक्टरों की अदम तवज्जुह के खिलाफ एक रिपोर्ट नश्र की थी। एक खातून ने अस्पताल के बजाय सोमो गाड़ी में बच्चे को जन्म दिया था और बच्चे की मौत हो गई थी। इंतजामिया ने इस रिपोर्ट का संजीदा नोटिस लेते हुए मुतल्लिका डॉक्टर को बर्खास्त करने की सिफारिश की थी। लोगों ने भी डॉक्टर के हक में सीएमओ ऑफिस के सामने एहतिजाज किया। जो ऑर्डर है, टर्मिनेशन ऑर्डर है, ये बिल्कुल फर्जी है, बेसलेस है, इसकी कोई बुनियाद नहीं है और ये हमें बिल्कुल भी कबूल नहीं है। हम अथॉरिटीज़ एंड गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इस ऑर्डर को जल्दी से जल्दी रिवोक किया जाए। गाड़ी का मसला था, बाकी सब ठीक, पेशेंट के साथ सब ठीक हुआ था, लेकिन अब गाड़ी का मसला था, वो भी हम इंक्वायरी इसके बारे में कर रहे थे, लेकिन 13 को मसला हो, 14 को कैसे हम रिपोर्ट देते। हमने फिर शॉर्ट टाइम पब्लिक को कूल करने में दिया था, शॉर्ट रिपोर्ट, और हम रिपोर्ट इंक्वायरी कर रहे थे। हम एम्बुलेंस में बैठे हुए थे, बिलाल साहब ने बोला कि आप उतर जाओ, इस पेशेंट को कुपवाड़ा ले जाना है। 5 मिनट भी नहीं लगा होगा, हम उतर रहे थे, तब तक उस ड्राइवर ने अपनी गाड़ी में उस पेशेंट को बैठाया तो लेकर चला गया। ये डॉक्टर वो है कि जिसने हम लोग बिछड़े वाले इलाकों के साथ इतना अच्छा सलूक कर रहा है, अब हमें इस डॉक्टर से भी नाइंसाफी का सलूक कर रहे हैं। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर आज वोटिंग के दिन भी जिला रामबन के बैटरी चश्मे में सुबह से मिट्टी के तोदे गिरने से ट्रैफिक की नकलो हमल मुतासिर रही। शाहराह पर उधमपुर से वादी की जानिब दरमानदा गाड़ियों को चलने की इजाजत थी, ताहम शाहराह बंद होने से हजारों की तादाद में मुसाफिर व माल बरदार गाड़ियां दरमानदा रहीं। इनमें श्रीनगर व जिला रामबन के सैकड़ों वोटर भी शामिल थे। दरमानदा मुसाफिरों में वोट डालने जा रहे कई अफराद ने मायूसी का इजहार किया। खाना ना कुछ, मतलब बहुत ज़्यादा हमें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो और फील तो होगा, वोट जो है वो 5 साल के बाद एक बार हमें मौका मिलता है इसको कास्ट करने का और हमारा राइट भी है, वो फील तो होगा। कुछ जम्मू से वोटर्स आए हुए थे, वो सभी रास्ते में फंसे हुए हैं। डीसी बारामूला डॉक्टर जी नीतू ने डिजास्टर मैनेजमेंट के अफसरों के साथ एक मीटिंग मुनाकिद की। इस मीटिंग में किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए मंसूबे और तैयारियों का जायजा लिया गया। डीसी ने एक और मीटिंग तलब की थी जिसमें ट्रैफिक जैम से मुतालिक शिकायतों के अजाले और अहसन तरीके से ट्रैफिक की आमदरफ्त को यकीनी बनाने से मुतालिक बातचीत की गई। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।